हाय एवरीवन। आज फिर हम आए हैं एक न्यू वीडियो और अपडेट के साथ। क्या आप जानते हैं कि अब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर आपका हक ऑटोमेटिकली नहीं बनता? यस, सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिकल डिसीजन दिया है जो हर इंडियन फैमिली को समझना चाहिए। अब केस का नाम है अंगदी चंद्राना वर्सेस शंकर एंड अदर्स, सुप्रीम कोर्ट, और जजमेंट केम ऑन 22 अप्रैल 2025। इस जजमेंट ने साफ कर दिया है पार्टीशन के बाद प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड मानी जाएगी, एंसेस्ट्रल नहीं। अब समझते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है। देखो, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो होती है जो ग्रेट ग्रैंडफादर से शुरू होकर 4 जनरेशन तक बिना टूटे चली आती है। हर जनरेशन ऑटोमेटिकली ऑनर बन जाती थी। इसे कहते हैं को पार्शनरी प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 6 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इसलिए पहले अगर फादर जॉइंट फैमिली में रहते थे तो बच्चों का ऑटोमेटिकली बर्थ राइट बन जाता था उस प्रॉपर्टी में। अगर फैमिली में पार्टीशन होता था तो कोर्ट में कंफ्यूजन था कि क्या पार्टीशन के बाद भी वो शेयर एंसेस्ट्रल रहेगा या सेल्फ एक्वायर्ड बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 2025 के इस केस के बारे में। देखो, वहां जहां पर एक फादर थे जिनका नाम अंगदी चंद्राना था। ठीक है, अब एक फैमिली पार्टीशन के बाद 1989 में एक जमीन खरीदते हैं अपनी इनकम और लोन से। कुछ सालों बाद उनके बच्चों ने क्लेम किया कि ये तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, हमारा हक बनता है इस प्रॉपर्टी पर। लेकिन यहाँ पर फादर बोलते हैं नहीं, ये मेरी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, मैं इसे बेच सकता हूँ, किसी को भी गिफ्ट कर सकता हूँ। और ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। अब 22 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साफ साफ का कहा कि वंस अ वैलिड पार्टीशन टेक्स प्लेस, एवरी को पार्टनर शेयर बिकम्स देयर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। मीन्स अगर अब फैमिली प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो जाता है तो हर मेंबर अपने हिस्से का एब्सोल्यूट ऑनर होगा। वो चाहे तो उसे बेच सकता है, गिफ्ट कर सकता है, और किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला पार्टीशन के बाद एंसेस्ट्रल चेन ब्रेक हो जाती है, अब वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली जॉइंट नहीं रहती। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जानते हैं कि 22 अप्रैल 2025 से पहले क्या सिनेरियो था और आफ्टर दिस जजमेंट व्हाट इज द करंट सिनेरियो। ठीक है, अब बात करते हैं पहले की। 22 अप्रैल 2025 से पहले क्या सिनेरियो था। पार्टीशन के बाद भी प्रॉपर्टी को कई बार एंसेस्ट्रल माना जाता था। ठीक है, बच्चे ऑटोमेटिकली बर्थ राइट क्लेम कर सकते थे, बहुत कंफ्यूजन था ओनरशिप को लेके। ठीक है, अब आते हैं चेंज क्या हुआ है आफ्टर दिस 22 अप्रैल की जजमेंट के बाद। पार्टीशन के बाद अब हर शेयर सेल्फ एक्वायर्ड मानी जाएगी। अब बर्थ राइट नहीं होगा अनलेस जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है वो एक जॉइंट फंड से ना खरीदी गई हो। ठीक है, अब साफ है हर को पार्टनर का हिस्सा खुद का ही है। इसलिए अब ये अगर आपने पार्टीशन करवा लिया तो आपका हिस्सा अब आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कोई ऑटोमेटिकली उसका मालिक नहीं बन सकता, ना आपके बच्चे ना दूसरे फैमिली मेंबर्स, जब तक आप खुद ना चाहें। ठीक है, कोर्ट ने एक और कंसेप्ट समझाया है जिसका नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ ब्लेंडिंग। अगर कोई अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को जॉइंट प्रॉपर्टी बनाना चाहता है तो उसे क्लियर प्रूफ देना पड़ेगा कि उसने अपनी ओनरशिप छोड़ दी है। ठीक है, वरना वो प्रॉपर्टी हमेशा सेल्फ एक्वायर्ड ही रहेगी। तो अब समझते हैं सिंपल वर्ड्स में, अगर आपकी फैमिली प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो चुका है तो उस प्रॉपर्टी में अब आपके बच्चों का बर्थ राइट नहीं बनता। आप उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है पार्टीशन के बाद प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड बन जाती है। ठीक है, अब अगर आपको ये जजमेंट यूजफुल लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में इसको जरूर शेयर करना क्योंकि हर इंडियन फैमिली के लिए जरूरी जानकारी है। और सब्सक्राइब कीजिए लॉ एंड लीगल फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स इन हिंदी एंड इंग्लिश। थैंक यू।